हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्यू स्टडी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे बॉक्स पजल को, जो कि इंपॉर्टेंट रहेगी हिमाचल प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव बैंक क्लर्क के एग्जाम के लिए। बॉक्स पजल के बाद मैंने 4 से 5 क्वेश्चन और करवाने की भी कोशिश की है, जो कि वीडियो के एंड में आपको मिलेंगे। और इस पजल की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर देना। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट डायरेक्टली कर सकते हैं। तो चलिए आज की पजल को सॉल्व करते हैं। तो देखिए क्या बोला है आज की पजल में। 7 बॉक्स P, Q, R, A, B, C and D are placed one above the other in any particular order, right? इसके बाद क्या बोला है, बॉक्स 1 is at the bottom एंड बॉक्स 7 नंबर इज एट द टॉप। तो यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट होगी क्लियर। तो इसके बाद हम बना लेंगे 2 केस। तो ये हमारे पास केस नंबर 1 और एक आएगा केस नंबर 2, राइट। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास 7 बॉक्स है, राइट। और जो बॉटम पे रखा जाता है वो 1 नंबर को रखा जाता है, और जो टॉप पे रखा जाता है वो 7 नंबर बॉक्स को रखा जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम बना लेते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। और यहाँ पे क्या बोला उन्होंने, बॉटम पे कौन बैठा, 1 नंबर, फिर 2 नंबर, 3 4 5 6 और टॉप पे कौन है, 7 नंबर बॉक्स है। तो यहाँ तक हमारी स्टेटमेंट क्लियर हो चुकी है, राइट। तो इसके बाद क्या बोला है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, नीदर बॉक्स Q एंड बॉक्स C आर प्लेस्ड एट द बॉटम। हमारे पास ना Q ना ही C कहाँ पे प्लेस है, बॉटम पे प्लेस है। इसके बाद क्या बोला है नेक्स्ट स्टेटमेंट में, बॉक्स C प्लेस्ड एट द इवन नंबर प्लेस। और उसके बाद बोला है कि बॉक्स सी को इवन नंबर ऑफ प्लेस पे रखा गया है। और उसके बाद बोला गया नेक्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से, देयर आर 4 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन P एंड B, नीदर P नॉर B इज प्लेस्ड एट द बॉटम। यहाँ पे क्या बोला है, P और B के बीच में कितने बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं। और ना ही P ना ही हमारे पास B कहाँ पे आता है, बॉटम पे आता है। और उसके बाद बोला है बॉक्स R is immediately above box P। लास्ट में क्या बोला है, there are 2 boxes placed between box B and box D, राइट। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि हमारे पास जो P है और जो B है, राइट, ये कहाँ नहीं बैठते हैं, बॉटम पे नहीं बैठते हैं, राइट। और इन दोनों के बीच में कितने नंबर बॉक्स है, 4 बॉक्स हैं। फर्स्ट केस में हम P को बिठा सकते थे यहाँ पे सेकंड नंबर पे, और इसके बाद बॉक्स B को बिठाएंगे हम 7 नंबर पे। क्यों, क्योंकि इनके बीच में कितने नंबर बॉक्स थे, 4 थे। और इनमें से कोई भी कहाँ पे नहीं बैठ रहा था, बॉटम पे नहीं बैठ रहा था। इसलिए हमने P को बिठा दिया सेकंड प्लेस पे और B को बिठा दिया प्लेस पे। और बीच में नंबर ऑफ बॉक्स थे 1 2 3 और 4, राइट। 4 बॉक्स आ गए। इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे B को बिठा सकते हैं और यहाँ पे बिठा देंगे P को। इसीलिए हमने 2 केस बनाए यहाँ पे कि P जो है सेकंड पे भी बैठ सकता था और 7th पे भी बैठ सकता था, राइट। और बॉक्स B जो है वो 7th पे भी आ सकता था और सेकंड पे भी आ सकता था। तो इसीलिए हमने क्या किया, 2 केस बना लिए, राइट। तो यहाँ तक आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी। इस पजल को हमने स्टार्ट किया सेकंड स्टेटमेंट से। क्यों किया, क्योंकि हमारे पास यही एक सुटेबल जो है स्टेटमेंट थी जिससे हम जो है क्वेश्चन को ड्राइव कर सकते थे, राइट। उसके बाद क्या बोला था, बॉक्स R इज इमीडिएट अबव बॉक्स P। जो बॉक्स R है वो किसके इमीडिएट अबव है, P बॉक्स के इमीडिएट अबव है। तो इसका मतलब इमीडिएट अबव क्या होता है, एकदम ऊपर। तो हमारे पास R कहाँ पे आएगा, P के ऊपर। यहाँ पे R आ जाएगा केस नंबर 1 पे। पर देखिए केस नंबर 2 में P था 7th प्लेस पे, तो इसके ऊपर R तो आ नहीं सकता था। तो इसका मतलब हमारे पास केस नंबर 2 है वो क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। नेक्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोला है, देयर आर 2 बॉक्सेस प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स B एंड D। जो B एंड D है इनके बीच में कितने नंबर ऑफ बॉक्सेस रखे हैं, अब 2 बॉक्सेस रखे हैं। तो देखिए हमारे पास केस नंबर 1 में कहाँ पे था, B था 7th पे। तो अगर B के बाद हम 2 जगह छोड़ दे तो 4th प्लेस पे कौन आ जाएगा, यहाँ पे D आ जाएगा। और B और D के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉक्स रखे हैं, 2 बॉक्स रखे हैं, राइट। यहाँ तक आपको स्टेटमेंट क्लियर होगी कि अब हमने नीचे वाली स्टेटमेंट को सबको तो जो है सेटिस्फाई कर दिया, बट हमने जो है एक स्टेटमेंट को यहाँ पे छोड़ दिया था, फर्स्ट स्टेटमेंट को, राइट। तो इसमें क्या बोला था, नीदर बॉक्स Q एंड C आर प्लेस्ड एट द बॉटम। ना ही जो Q है और C है वो कहाँ पे नहीं आएंगे, बॉटम प्लेस पे नहीं आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो बॉक्स Q है और C है वो कहाँ पे नहीं आएंगे, 1 नंबर पे नहीं आएंगे, क्योंकि ये क्या था, बॉटम प्लेस था, राइट। तो इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्या बोला था, इसके बाद बोला था बॉक्स C प्लेस्ड एट द इवन प्लेस। इसके बाद बोला था जो बॉक्स C है वो कहाँ पे बैठा है, वो बैठा है इवन प्लेस के ऊपर। हमारे पास जो केस नंबर फर्स्ट था इसमें हमारे पास
जो 5th और 6th था ये प्लेस खाली थे, तो इसका मतलब सी कहाँ पे आएगा अब, तो इसका मतलब सी बैठ जाएगा 6th प्लेस के ऊपर और हमारे पास क्यू कहाँ पे आ जाएगा 5th प्लेस के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि सी को बोला था वो कहाँ पे बैठा है, इवन प्लेस पे बैठा है, राइट। देखिए हमने पूरी स्टेटमेंट को यहाँ पे पढ़ लिया और हर एक बॉक्स को वहां पे प्लेस पे बैठा दिया, बट इसके बाद देखिए हमारे पास एक प्लेस यहाँ पे खाली बच गया। तो देखिए यहाँ पे किसकी बात नहीं हो रही थी, यहाँ पे ए की बात नहीं की जा रही थी, राइट। तो इसका मतलब ए कहाँ पे आएगा, ए आ जाएगा 1st प्लेस के ऊपर, राइट। तो हमने जो है पूरी स्टेटमेंट को पढ़ लिया और इसके बाद हमारे पास क्या हुआ, केस नंबर जो फर्स्ट है वो क्या हो गया, राइट हो गया और हमारे पास केस नंबर सेकंड जो है वो रॉन्ग हो गया। तो इसका मतलब अब हमारे पास जो केस नंबर फर्स्ट है इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के आंसर देंगे। फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है विच बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम, कौन सा बॉक्स है जो कि बॉटम पे रखा गया है। तो देखिए हमारे पास कौन सा बॉक्स था बॉटम पे, ए बॉक्स था, तो इसका मतलब हमारे पास राइट आंसर क्या हो जाएगा, बॉक्स ए हमारे पास राइट आंसर हो गया कि वो कहाँ पे रखा गया है, बॉटम पे रखा गया है। देखिए अब आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, Which of the following statement is true for the given information। हमने क्या बताना है यहाँ पे, ट्रू इन्फॉर्मेशन बतानी है कि हम जो स्टेटमेंट दी है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है ट्रू है। फर्स्ट स्टेटमेंट दी थी बॉक्स P इज प्लेस्ड एट द टॉप, क्या बॉक्स P जो है वो टॉप पे बैठा है। तो देखिए हमारे पास बॉक्स P आया था सेकंड पे, तो इसका मतलब ये क्या होगी, रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो गई। इसके बाद पढ़ते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट को, उसमें क्या है, बॉक्स R इज एट द मिडल ऑफ द अरेंजमेंट, क्या हमारे पास बॉक्स आर जो है वो मिडल में आ रहा है। तो देखिए हमारे पास आर कहाँ पे आ रहा था, आर आ रहा था हमारे पास यहाँ पे 3rd प्लेस पे, राइट। और अगर आर जो है 4th प्लेस पे होता तब वो कहाँ पे होता, मिडल पे होता। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, हमारी फॉल्स स्टेटमेंट हो गई, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट है उसमें क्या लिखा है, 2 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स सी एंड डी, जो सी एंड डी है क्या उनके बीच में 2 बॉक्स रखे गए हैं। तो देखिए ये था हमारे पास यहाँ पे सी और ये था यहाँ पे डी, तो इन दोनों के बीच में कितने बॉक्स आ रहे थे, ओनली 1 बॉक्स आ रहा था। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, हमारे पास रॉन्ग इन्फॉर्मेशन हो गई। फोर्थ स्टेटमेंट है वो रही है, इसमें क्या बोला है, बॉक्स डी इज इमीडिएटली बिलो द बॉक्स क्यू, जो हमारे पास बॉक्स डी है वो क्या इमीडिएटली बिलो बॉक्स क्यू है। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ये था Q और ये था हमारे पास T, तो Q के इमीडिएट नीचे कौन आ रहा था, D आ रहा था। तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारे पास, ये होगी ट्रू स्टेटमेंट। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर स्टेटमेंट हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि हमारे पास D जो है वो इमीडिएटली बिलो किसके आ रहा है, Q के आ रहा था, राइट। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट बॉक्स डी। हमारे पास जो बॉक्स डी है उसके रिगार्डिंग ये हमारे पास कुछ स्टेटमेंट दी है, तो वो क्या ट्रू है। तो देखिए अब इनको चेक कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट क्या बोल रही थी, बॉक्स डी इज इमीडिएटली बिलो बॉक्स क्यू, जो बॉक्स डी है वो इमीडिएटली बॉक्स क्यू के है। तो देखिए हमारे पास ये था यहाँ पे बॉक्स क्यू और ये था बॉक्स डी, तो क्यू के इमीडिएट नीचे कौन आ रहा था, डी आ रहा था। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ट्रू स्टेटमेंट हो गई, राइट। इसके बाद आती है सेकंड स्टेटमेंट, इसमें क्या बोला है, बॉक्स डी इज अबव बॉक्स ए, जो बॉक्स डी है वो किसके अबव में है, बॉक्स ए के अबव में है। तो देखिए हमारे पास कहाँ पे था डी, तो ये रहा हमारे पास यहाँ पे बॉक्स डी, राइट, और ये था बॉक्स ए। तो ए के देखिए अबव में ही कौन था, बॉक्स डी था। तो इसका मतलब अबव में ही बोला था, ना इमीडिएटली बोला था, तो अबव में भी बोला था। तो देखिए आ तो वो अबव में ही रहा था, कहीं ऊपर बैठा था, ए के ऊपर ही बैठा था कहीं पे, यही हमारे से पूछा था। तो इसका मतलब ये भी क्या होगी, ट्रू स्टेटमेंट हो गई। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो रही ये, इसमें क्या बोला है, बॉक्स डी इज प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स आर एंड क्यू, जो हमारे पास बॉक्स डी है वो क्या आर और क्यू के बीच में रखा गया है। तो देखिए ये था हमारे पास यहाँ पे बॉक्स क्यू, राइट, और ये था बॉक्स आर, तो इनके बीच में कौन आ रहा था, बॉक्स डी आ रहा था। तो इसका मतलब ये भी स्टेटमेंट क्या होगी, ट्रू हो गई। तो हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर हो गया, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट क्या थी, ट्रू थी। तो ऑल ऑफ द अबव हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, विच बॉक्स इज प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन बॉक्स डी एंड बॉक्स पी, जो बॉक्स डी है और बॉक्स पी है इनके बीच में कौन से बॉक्स को रखा गया है, राइट। तो देखिए हमारे पास ये था यहाँ पे बॉक्स डी, राइट, और ये था हमारे पास बॉक्स पी, राइट। तो इनके बीच में कौन बॉक्स था, बॉक्स आर आ रहा था,
राइट। तो बॉक्स आर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए यहाँ तक हो गया हमारे पास बॉक्स पजल के क्वेश्चन खत्म। अब आते हैं हमारे पास 3 और क्वेश्चन, राइट। इसमें क्या बोला है, देखिए ये हमारे पास एक सीरीज यहाँ पे दी हुई है और इसके बेस के ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, आफ्टर ड्रॉपिंग ऑल द कंसोनेंट्स विच एलिमेंट विल बी थर्ड फ्रॉम द राइट हैंड, कि हम जो है इस सीरीज में सारे कंसोनेंट को अगर जो है रिमूव कर दें, ड्रॉप का मतलब होता है रिमूव कर दें या उनको हटा दें, तो उसके बाद बोलता है कि बताइए कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि थर्ड फ्रॉम द राइट आ जाएगा। तो देखिए सीरीज का हमारे पास ये हुआ राइट हैंड और ये हुआ हमारे पास लेफ्ट हैंड, राइट। और यहाँ पे देखिए क्या बोला गया था कि सारे कंसोनेंट, अब हमने क्या करना है, कंसोनेंट को हटाना है और कौन सा एलिमेंट बताना है, थर्ड बताना है, कौन से एंड से, राइट हैंड से। तो देखिए यहाँ पे के आ रहा था, के बाद ई था, यहाँ पे डॉलर और 9। तो यहाँ पे देखिए क्या बोला था, कंसोनेंट, तो के होता है कंसोनेंट, इसको हमने हटा दिया। तो इसके बाद फर्स्ट, सेकंड और थर्ड एलिमेंट कौन आ रहा था यहाँ पे आ रहा था राइट हैंड से, थर्ड एलिमेंट आ रहा था 9 आ रहा था। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो गया, राइट। क्योंकि यहाँ से हमने क्या किया, कंसोनेंट को हटा दिया और उसके बाद हमारे पास थर्ड एलिमेंट कौन आया, 9 आया। तो ऐसे आपसे कोई भी एलिमेंट यहाँ पे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में कि बताइए ऑल कंसोनेंट को ड्रॉप कर दे तो हमारे पास फिफ्थ एलिमेंट कौन आएगा, राइट। और ऐसा बोल सकते हैं कि हम जो है वोवेल को यहाँ से हटा दें तो बताइए थर्ड या फोर्थ, फिफ्थ एलिमेंट कौन आएगा, राइट। और ऐसा भी क्वेश्चन ड्राइव हो सकता है कि ऑल नंबर आर ड्रॉप, कि हम सारे के सारे नंबर को जो है ड्रॉप कर दें तो इसके बाद बताइए थर्ड एलिमेंट लेफ्ट से कौन होगा, राइट से कौन होगा, राइट। तो ये क्वेश्चन मैंने एक आपको सिर्फ जनरल सा क्वेश्चन करवाया कि ऐसा भी क्वेश्चन पेपर में आता है, तो इस टाइप के क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस करनी है। अगर आपको ऐसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है तो आप मुझे कमेंट कर देना कि सर आप हमें ऐसे भी क्वेश्चन करवा दीजिए, राइट। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड कमेंट जरूर कर देना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास, वो रहा ये है इनइक्वालिटी से क्वेश्चन। इनइक्वालिटी में एक आपके पास दी होती है स्टेटमेंट, एक दिया होता है कंक्लूजन। हमने स्टेटमेंट में चेक करना होता है इन कंक्लूजन को, बट यहाँ पे देखिए 2 स्टेटमेंट दी थी। पहले हमें इनको क्या करना पड़ेगा, कंबाइन करना पड़ेगा, राइट। उसके बाद हमें क्या देने पड़ेंगे, कंक्लूजन को चेक करना पड़ेगा स्टेटमेंट में। देखिए इन 2 स्टेटमेंट में कौन सा ऐसा वेरिएबल था जो कॉमन था। तो देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट में भी हमारे पास W आ रहा था और सेकंड में भी W था, तो हम W को कंबाइन कर देंगे दोनों स्टेटमेंट के। अब जो है इन दोनों स्टेटमेंट को अब हम कंबाइन कर देंगे, किससे करेंगे, W से हम इन दोनों को कंबाइन कर देंगे। तो यहाँ पे लिखा हमने फर्स्ट स्टेटमेंट को एज इट इज ही हम लिख लेंगे, राइट। और इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या लिखा था W, तो W से बड़ा कौन था, यहाँ पे S था, राइट। ग्रेटर एंड इक्वल टू कौन था, C था, तो उसको हमने ऐसे लिख लिया। तो देखिए हमारे पास दोनों स्टेटमेंट क्या हो गई, अब कंबाइन हो गई, राइट। उसके बाद बन गया हमारे पास ये फाइनल स्टेटमेंट बन गई, राइट। तो इसके बाद हम चेक करेंगे अब कंक्लूजन को। तो फर्स्ट कंक्लूजन क्या बोल रहा है, C इज इक्वल टू E, जो C है वो क्या इक्वल टू E है। तो देखिए ये था हमारे पास, यहाँ पे किस किस के वेरिएबल की बात हो रही थी, यहाँ पे वेरिएबल C की बात हो रही थी और वेरिएबल E की बात हो रही थी। तो इन दोनों को सिलेक्ट किया। अब इन दोनों के बीच में हमने क्या देखना है, सिंबल को चेक करना है कि इनके बीच में सिंबल क्या क्या आ रहे थे। तो C से अब हम चलेंगे E की तरफ। तो C और E के बीच में कौन कौन सा सिंबल आ रहा था, ये था C, ये था E। इनके बीच में ग्रेटर देन इक्वल टू के सिंबल आ रहे थे, राइट। पूछा क्या था यहाँ पे, C इज इक्वल टू E पूछा था, तो इसका मतलब ये क्या होगी, हमारे पास रॉन्ग कंक्लूजन हो गया, क्योंकि इनके बीच में कौन सा बड़ा सिंबल आ रहा था, ग्रेटर देन इक्वल टू का आ रहा था, राइट। तो इसका मतलब ये हमारे पास कंक्लूजन क्या हो गया, यहाँ पे रॉन्ग हो गया। क्योंकि यहाँ पे क्या करते हैं, हम प्रायोरिटी देते हैं जो हमारे पास सिंबल्स होते हैं। तो देखिए हमारे पास यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो ग्रेटर देन इक्वल टू को हम प्रायोरिटी देंगे, यहाँ पे इक्वल टू को नहीं देंगे। वो क्यों नहीं देते हैं, जब भी हमारे पास देखिए इस टाइप का जो है ग्राफ बनता है, राइट, ऐसे ग्राफ बनेगा, तो सबसे पहले हम किसको प्रायोरिटी देते हैं, ग्रेटर को देते हैं। अगर ग्रेटर वहां पे ना हो तो ग्रेटर देन इक्वल टू को देंगे। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू भी ना हो तब हम किसको देते हैं, इक्वल टू को देते हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो हम इक्वल टू को प्रायोरिटी नहीं दे सकते थे, तो इसलिए हमारे पास कंक्लूजन फर्स्ट क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं कंक्लूजन सेकंड को। तो देखिए यहाँ पे सेकंड जो कंक्लूजन है वो रहा ये, इसमें क्या बोला है, C ग्रेटर E, जो C है वो क्या ग्रेटर E है। तो देखिए ये था हमारे पास यहाँ पे C और ये था E, तो हमने लिख लिया था यहाँ पे C और यहाँ पे लिखा था E। तो इन दोनों के बीच में सिंबल क्या थे, ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा था। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पूछा क्या था, ग्रेटर पूछा था, तो यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल तो इनके बीच में नहीं था। तो इसका मतलब हमारे पास कंक्लूजन सेकंड भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। वो क्यों हुआ, प्रायोरिटी के हिसाब से हुआ।
क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर का सिंबल होता तो इसको प्रायोरिटी देते, बट वो यहाँ पे नहीं था, ग्रेटर देन इक्वल टू था, तो इसका मतलब हम ग्रेटर देन इक्वल टू को यहाँ पे प्रायोरिटी नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमसे पूछा क्या था, यहाँ पे ग्रेटर पूछा था, तो इसका मतलब सेकंड कंक्लूजन भी रॉन्ग हो गया। तो देखिए यहाँ पे एक केस लगेगा, जब भी हमारे पास दोनों जो है कंक्लूजन फॉल्स हो जाएंगे और उनके वेरिएबल सेम होंगे, तो इस कंडीशन में हम जो है ईदर का केस लगा सकते हैं कि ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड ट्रू, राइट। तो हमारे पास आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर 3, ईदर कंक्लूजन फर्स्ट और सेकंड इज ट्रू, राइट। तो इस केस को भी आप ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन आता है, वो रहा ये, राइट। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे देना कमेंट बॉक्स में, इसका आंसर क्या रहेगा। तो इसमें आपने बताना है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, राइट। तो ये सीरीज दी है, तो इसका राइट हैंड ए हुआ, लेफ्ट हैंड ए हुआ, और इसके बाद आपने इनको चेक करना है, अब ये किस हिसाब से आ रहे थे और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा, राइट। तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना। ये थे आज के लिए बॉक्स पजल का एक क्वेश्चन, और इसके अलावा हमने 3 क्वेश्चन और भी किए। तो आई होप आपको बॉक्स पजल और ये 3 क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको क्लियर हो चुके हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।